क्या आपको पता है कि ब्रूस ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है? आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया? या क्या आपको पता है कि ब्रूस ली इतना ज्यादा ट्रेनिंग करते थे कि जिस रूम में वो ट्रेनिंग करते थे ना, वहाँ की जमीन में पसीना बहता था। लेकिन इस पसीने से छुटकारा पाने के लिए ब्रूस ली ने जो किया वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही ब्रूस ली के मौत के पीछे भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन उससे जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि जब वो शूटिंग करते थे ना, तो उनके एक्शन सीन्स को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड को देख पाना लगभग नामुमकिन सा था। ब्रूस ली का स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थी। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं और साथ ही ब्रूस ली की ड्राइंग भी काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के पंचिंग बैग्स उनकी पंच और किक्स को सहन नहीं कर पाते थे और फट जाते थे। लेकिन आखिर इन सब चीजों की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की माँ जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जाता था। और साथ ही साथ ब्रूस ली के पिता का नाम था ली होन चुन, जो कि एक ओपेरा आर्टिस्ट और एक फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। और साथ ही साथ ब्रूस ली को मिलाकर कुल 4 भाई बहनें थे। ब्रूस ली का परिवार जल्दी ही अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया था। क्योंकि ब्रूस ली के पिता एक आर्टिस्ट थे, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली को 6 साल की उम्र में ही बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्शल आर्ट की वजह से ब्रूस ली की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी? जी हाँ, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ब्रूस ली की मार्शल आर्ट की करियर की शुरुआत कैसे हुई। ब्रूस ली जब छोटे थे तो काफी कमजोर हुआ करते थे। वो हांगकांग में एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर गली मोहल्ले के बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे और उन्हें अक्सर मारा पीटा भी करते थे। इसी से परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि वो मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें। तो अपने पिता की बात सुनकर ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और कुछ समय बाद अब वो इतने ज्यादा माहिर हो गए थे कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान किया करते थे ना, उन सबको सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट के साथ साथ विंग ची की भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, जिसमें उनके गुरु इप मैन थे। इसके अलावा दूसरी ओर वो भारतीय गामा पहलवान से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे। जब ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो चुके थे, तो वो अक्सर अपने आसपास के लड़कों को धूल चटा दिया करते थे, जिसकी वजह से ब्रूस ली के घर में काफी शिकायतें भी आने लगी। एक बार तो पुलिस भी ब्रूस ली के घर पहुंच गई थी। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपने आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। वहां जाने के बाद उन्हें चरस की ब्राउनी की बुरी आदत लग गई थी। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन ब्रूस ली ने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता ही नहीं था। वो कॉलेज के अन्य बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और उसी से पैसे वैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से होती है और दोनों के बीच प्यार हो जाता है। लिंडा और ब्रूस ली सन 1964 में ही शादी कर लेते हैं और बाद में दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। जी हाँ, बेटी का नाम उन्होंने शैनन ली रखा और बेटे का नाम ब्रेंडन ली। धीरे धीरे ब्रूस ली अब मार्शल आर्ट की दुनिया में अब अपनी पहचान बनाने लगे थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि अपने नान चाकू से वो 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे। इतनी ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी होता है दोस्तों। लेकिन उनके मार्शल आर्ट से जुड़े किस्से और कारनामे बताने से पहले आइए जानते हैं उनके हॉलीवुड करियर के बारे में। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। ये सीरियल काफी हिट भी हुआ था, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म करियर 1969 में शुरू हुआ था। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों को काफी पसंद भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन से। इस फिल्म ने तो उन्हें बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स के बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। अब वो एक स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 में ब्रूस ली अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे, तभी वो अचानक से बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत एक हांगकांग के अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरेब्रल एडिमा नाम की एक बीमारी है। लेकिन कुछ दिनों में ही उस बीमारी का उपचार करके ब्रूस ली वापस आ गए और पुनः अपने काम में लग गए। वापस आने के बाद वो अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे।
इस फिल्म में वो जेम्स बॉन्ड के फिल्म स्टार जॉर्ज लेंसबी के साथ काम करने की योजना बना रहे थे और दोनों के बीच में मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। लेकिन 20 जुलाई 1973 में अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द का निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी नहीं उठेंगे। जी हाँ, ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ जांच में ये पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई। असल में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रूस ली को हशीश का बहुत ज्यादा शौक था। वो हैश की बनी हुई ब्राउनीज बहुत ज्यादा खाया करते थे। अगर आपको पता नहीं है कि हैश क्या होता है तो हैश एक प्रकार का ड्रग है जिसे चरस भी बोला जाता है, जो उस समय पे लीगल हुआ करता था। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हो गई थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्म पिट की भी सर्जरी कराई थी जिससे कि उन्हें पसीना ना आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक कंपोनेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इन सब के अलावा बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि उनके परिवार के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत भी 1994 में मात्र 28 साल की उम्र में ही हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन द ब्रूस ली जैसी फिल्में रिलीज हुई। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल करके कई डुप्लीकेट फिल्में भी हिट हुई, जिससे कि फिल्म मेकर्स ने मोटी रकम की कमाई की। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। साथ ही साथ ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ने उनकी मौत के बाद उनके जीवन पर एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल उन्होंने द ओनली मैन आई न्यू दिया था। दोस्तों, दुनिया में ब्रूस ली को सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, लेकिन वो जानने से पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली एक पंच में 148 किलो का फोर्स जनरेट करने की क्षमता रखते थे। जी हाँ, अब ब्रूस ली का पंच कितना घातक हो सकता है इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि यदि कोई गाड़ी अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली अपने पंच से वार करते हैं तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच उस व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। जी हाँ, ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि अगर वो मात्र 3 इंच की दूरी से ही अगर किसी को पंच मारे तो सामने वाला व्यक्ति 9 से 10 फीट की दूरी पर जाकर गिरता था। जरा सोच के देखिए। और अपनी फुल पावर से तो वो व्यक्ति को 20 मीटर तक फेंकने की क्षमता रखते थे। लेकिन दोस्तों, आखिर ये सोचने वाली बात है कि एक 5 फुट 8 इंच हाइट वाले और 60 से 62 किलो वाले व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे आ गई। इस बात से हर कोई हैरान रह जाता है। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और तो और दोस्तों, ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे। 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में पहला स्थान भी हासिल किया था और साथ ही साथ 1962 में एक टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में ही 15 घूसों और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित कर दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे और एक बार में 1500 पुशअप्स भी मारा करते थे। और साथ ही साथ उनकी 2 फिंगर्स वाली पुशअप देखने के लिए तो दूर दूर से लोग आया करते थे। वॉशिंगटन में ब्रूस ली ने एक इंस्टीट्यूट भी खोला था जहां वो मार्शल आर्ट के अलावा अपने बनाए हुए ट्रिक्स और एक्शंस भी सिखाया करते थे। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली को पानी से इतना ज्यादा डर लगता था कि उन्होंने कभी भी स्विमिंग नहीं सीखा। जी हाँ, दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट को पानी से डर लगता था। खैर दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेहनत और लगन एक रोते हुए बच्चे को कैसे एक महान ब्रूस ली बना सकता है, ये अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जरूर दिखाएं। तो शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और साथ ही आप ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों को मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और ये बगल वाला घंटा दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।